हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कम्बिनेशन ऑफ द प्लेट्स, है ना। जो कैपेसिटर प्लेट्स होते हैं उनके कम्बिनेशंस के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ाई की थी। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी। इसमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी शायद 5 C/3। ठीक है, इसमें एक बैटरी जोड़ दिया है, पोटेंशियल वी है बैटरी का। पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार जो हम लोगों ने सी इक्विवेलेंट निकाला था वही से स्टार्ट करता हूँ, ताकि वो एक बार से फिर से आपको रिकॉल हो जाए। देखिए, ठीक है, अगर ये V है तो ये V होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा 0 और ये होगा 0। ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसको मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये V हो गया, ये 0 हो गया, और बीच में कहीं अपने को मिल रहा है x। ठीक है, तो x से V गए एक कैपेसिटर। ओके, फिर V से 0 गए तो एक कैपेसिटर। V से 0 गए एक कैपेसिटर। ठीक है, 0 से x गए तो एक कैपेसिटर। 0 से x गए एक कैपेसिटर, और x से 0 गए तो एक कैपेसिटर। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालिए यहाँ से। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। 2C और C आपस में क्या है, सीरीज में होगा, तो 2C इंटू में C अपॉन में 3C, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3C। ठीक है, अब ये 2C/3 और ये C आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3C प्लस C, दैट इज इक्वल्स टू 5C/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट वैल्यू ये आ गई। चलिए ठीक है, तो अब पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, चार्ज का जो आदान प्रदान होगा वो इन प्लेट्स के बीच में होगा। ठीक है, चार्ज का आदान प्रदान जो होगा वो इन प्लेट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। चार्ज कंजर्वेशन लगाइए तो कितना हो जाएगा, x माइनस बी इंटू में सी प्लस चार्ज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में सी, क्यू इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए इसका सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो कि x माइनस 0 इंटू में सी प्लस x माइनस 0 इंटू में सी। इसका सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है, 2c है, तो मैं दोनों के साथ में लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 इंटू में 2c, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए वैल्यू कितनी आएगी। c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, v/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, v/3। मतलब यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ का पोटेंशियल है v/3 और इसका ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v/3। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v माइनस v/3, दैट इज इक्वल्स टू 2v/3। हाँ, 2v/3। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये देखिए, सॉरी, ये माइनस होगा, ये लोअर पोटेंशियल है, और ये हायर पोटेंशियल है, तो ये प्लस होगा। ये नेगेटिव प्लेट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट होगा। यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस 2cv/3। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस 2cv/3 क्योंकि q इक्वल्स टू क्या होता है, q इक्वल्स टू होता है cv। तो c की वैल्यू कितनी है, c है, और v की वैल्यू कितनी है, 2v/3। नेगेटिव प्लेट है इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 2cv/3। हम जानते हैं कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए,
ये V है और ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, V का होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव प्लेट और ये होगा नेगेटिव प्लेट, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी CV, यहाँ पे होगा -CV। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V/3 होगा। हाँ, V/3 ओके, V/3। और ये होगा आपका पॉजिटिव प्लेट और ये होगा नेगेटिव प्लेट, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV/3 माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस CV/3। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, V/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू बताइए। ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा, यहाँ पे चार्ज होगा प्लस CV/3, यहाँ पे होगा माइनस CV/3। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट पे अपने को चार्ज की वैल्यू फाइंड पता चल गई। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर नोट करिएगा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। देखिए कैसे करना है, ये V हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो x होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं सर्किट डायग्राम इसका, तो V 0, बीच में कहीं पे हम मान लेंगे क्या, x। x से V गए तो एक कैपेसिटर मिला, V से x गया तो एक कैपेसिटर मिला, V से x गया एक कैपेसिटर मिला, फिर x से 0 गए तो एक कैपेसिटर मिला, दैट्स इट। ठीक है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं इसके बीच में। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x माइनस वी इंटू में 2C प्लस x माइनस 0 इंटू में C इज इक्वल टू 0, C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस 2V प्लस x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2V, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है 2V/3। x की वैल्यू मिल गई अपने को 2V/3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, ये 2V/3 और ये कितना है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस 2V/3 दैट इज इक्वल टू V/3। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, V/3 का। ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस का CV/3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस CV/3। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये V है और ये 2V/3 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V/3 होगा। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस CV/3 अपॉन माइनस CV/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए V/3 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 0 नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज कितना होगा, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 2V/3 माइनस 0 दैट इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे 2V/3, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस 2V/3 और नीचे हो जाएगा माइनस 2V/3, C भी लिखिएगा, सॉरी 2CV/3। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। ठीक, देखिए और इसको नोट करिए, कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी, है ना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्विचिंग प्रॉब्लम, है ना। जब हम लोग स्विच एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसमें चार्ज कितना फ्लो होता है, हीट सर्किट में हीट कितना जनरेट होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज का मेन जो लेक्चर होगा वो उसी के ऊपर फोकस होगा, स्विचिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स में। क्या है कि एक सर्किट है, आपको सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का,
ठीक है, एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट का और यहाँ पे एक बैटरी है 2 वोल्ट का, ये 0.1 और ये 0.2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली जो सर्किट था वो कुछ इस टाइप का था, थोड़ी देर बाद है ना क्या किया जाता है कि इस वायर को 0.1 से हटा करके 0.2 पे मिला दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे था, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आते हैं, तो सर्किट जो होगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। जब हम उसको स्विच करेंगे 0.1 से 0.2 की तरफ, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज का फ्लो कितना होगा और सर्किट में हीट कितनी जनरेट होगी, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो एंड हीट जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड फ्रॉम 0.1 टू 0.2, है ना। जब हम सर्किट को 0.1 से 0.2 की तरफ स्विच करते हैं तो सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है और हीट कितना जनरेट होता है, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इनिशियली अगर ऐसा था तो ये जो वैल्यू, ये जो सर्किट है इसका कोई यूज नहीं है ना, ओपन सर्किट है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको एक बार इग्नोर करिए। उसके बाद देखिए ये क्या है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू सी वी, मतलब 20 प्लस 20 यहाँ पे चार्ज होगा और यहाँ पे कितना होगा -20 म्यू सी। आ रही बात समझ में? हाँ, और हम लोग बात करेंगे इनिशियल एनर्जी की, तो एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 है, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, है ना, 10 का स्क्वायर 100, वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइक्रोजूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आफ्टर स्विचिंग की बात करें। आफ्टर आफ्टर स्विचिंग जब हम लोग स्विच करेंगे तो क्या होगा, देखिए सर्किट कैसा बनेगा। स्विच कर लेंगे हम लोग तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये वायर जो है इसके ऊपर 0.1 से 0.2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा बना। ठीक है, इस बैटरी का देखिए इक्विवेलेंट कितना आएगा, द इक्विवेलेंट ऑफ द बैटरी विल बी लाइक दिस, कितना 8 वोल्ट, है ना, 10 - 2। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ज की, तो वो कितना हो जाएगा 16, 8 इंटू में 2, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो सी की वैल्यू 2 है और पोटेंशियल कितना हो गया है 8 हो गया। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा -16। ठीक है, और हम बात करेंगे ई फाइनल की, तो ई फाइनल कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो 8 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 64, तो ई फाइनल की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे 64। ठीक है, अब चार्ज देखते कितना फ्लो हो रहा है, देखिए पहले यहाँ पे कितना था 20 था, अब कितना है 16 है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो हुआ है 20 - 16, दैट इज इक्वल टू कितना 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, 4 यूनिट का चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे चार्ज देखिए वो लोअर पोटेंशियल से, है ना। अगर मैं फिर से इसको बनाने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करूँ, तो आपको दिखेगा कि सर्किट कुछ ऐसा है 8 वोल्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस टाइप का हो रहा है, 4 यूनिट। चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अप्रोच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बैटरी क्या हो रहा है यहाँ पे चार्ज हो रहा है, बैटरी यहाँ पे क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू इंटू में भी, क्यू की वैल्यू कितनी है 4 है, वी की वैल्यू कितनी है 8 है, कितना हो जाएगा 32 माइनस। ठीक है, तो हीट की वैल्यू कितनी होगी, हीट विल बी वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो -32 माइनस ई फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 माइनस 100। ठीक है,
सॉल्व करके देखिए, कितना हो जाएगा -32 माइनस 36, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू +36 -32 दैट इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपने को फाइंड हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ स्विचिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, स्विचिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको देखिए, समझिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है और पॉइंट 2 जो है वो क्या है, स्विच है। क्वेश्चन क्या है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो अपने को फाइंड करना है चार्ज फ्लो थ्रू पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, है ना। जब हम लोग स्विच 2 को क्लोज करेंगे तो 1 से, 2 से और 3 से कितना चार्ज फ्लो होगा, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, इनिशियली जो था वो क्या, यहाँ पे क्या था, ये ओपन था। ओपन था तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओपन था तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। जब ये ओपन था, इनिशियली जब ये ओपन था तो उसका कोई यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। जब मैं ऐसा किया तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज जो दिख रहा है वो दिख रहा है 8 वोल्ट, है ना, पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप का। और यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे दिख रही है कितना, 2 म्यू है ना। 6 और 3 आपस में सीरीज में है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 18/2 दैट इज, सॉरी 18/9 दैट इज इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू में 2 16, ऊपर होगा +16, नीचे होगा -16। ठीक है, और सीरीज में है तो अपने को पता है कि सीरीज में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये कितना हो जाएगा, +16 और ये कितना हो जाएगा, -16, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ई इनिशियल की, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV², दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, आइए आफ्टर स्विचिंग की बात करते हैं। आफ्टर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, देखो आफ्टर स्विचिंग का अगर हम सर्किट बनाए तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। टेन 2 6 3 स्विच कर देंगे जब उसको, है ना, जो यहाँ पे था इस टाइप को, जब इसको स्विच करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आइए अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए चार्ज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस का यहाँ होगा -60। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6 और यहाँ कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो देखिए इनिशियली चार्ज यहाँ पे कितना था, +16 था, अब कितना है, +60 है। तो कितना चार्ज इन हुआ होगा, यहाँ पे कितना चार्ज आया होगा, 60 - 16, 60 - 16 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इनिशियली कितना था, -16 था, अब कितना है, +6। तो चेंज कितना हुआ होगा, 16 + 6 का, दैट इज इक्वल टू 16 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 22। 22 यूनिट चार्ज इधर फ्लो किया है, 44 यूनिट चार्ज यहाँ फ्लो किया है। मतलब यहाँ से आया है 44 और यहाँ से कितना आया है, 22, तो इधर कितना जाएगा, 66। आरी बात समझ में, तीनों सर्किट में ब्रांच, मतलब तीनों ब्रांच में, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, दिस इज ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। ब्रांच 1, 2 और 3 में हमें चार्ज के फ्लो की वैल्यू फाइंड पता चल गई, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा था। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया हीट की वैल्यू तो ई फाइनल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ई फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए हाफ CV²। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ CV² 6। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई फाइनल की वैल्यू जो आ रही है वो है 360 माइक्रोजूल और इनिशियल कितना था, 64। ठीक है, तो कितनी होगी हीट की वैल्यू, हीट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं, सॉरी वर्क डन बाय द बैटरी।
वर्क डन बाय द बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करिए। वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से फ्लो किया है 22 और यहाँ से फ्लो किया है 44, तो वर्क डन बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू में भी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 44 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 440 इसके लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू भी इसके लिए 22 मतलब हाँ 22 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, तो टोटल कितना हो जाएगा 484। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी। नाउ हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट की वैल्यू हो जाएगी 484 माइनस E final minus initial 306 minus 44 64, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको हीट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 242 है, चेक कर लीजिएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट, ठीक है। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एक्चुअली उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। इसको एक बार और रिवाइंड करके आप लोग देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए और समझिए और नोट करिए। आगे बढ़ते एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है पूछ रहा है फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन स्विच इज स्विफ्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, है ना। जब इस स्विच को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ हम शिफ्ट कराएंगे इस तरीके से, तो उस समय हीट कितना जनरेट होगा सर्किट में, हीट जनरेशन इन द सर्किट पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इनिशियली ये कंडीशन था, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जब ऐसा रहा होगा तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है, और ये क्या है उसके साथ सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पैरेलल में है तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 3 आपस में क्या है सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 म्यू एफ। तो चार्ज कितना होगा टोटल इस पे 20, बात समझ आएगी 2 म्यू एफ या फिर 2 यूनिट, है ना। सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। किसी को ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, ये 3 और 3 आपस में क्या है पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 और 3 आपस में सीरीज में है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी वी, तो सी की वैल्यू कितनी है 2, वोल्टेज कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20, ये पॉजिटिव इसको हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा -20, ठीक है। ठीक, इधर होगा कितना 10 होगा, इधर -10 होगा, इधर 10 होगा और इधर होगा -10, 10 10 क्यों लिखा क्योंकि इस पर भी समीशन ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। इक्वल कैपेसिटेंस है, इक्वल कैपेसिटर है, तो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आफ्टर स्विचिंग। आफ्टर स्विचिंग तो जब हम स्विच कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। सर्किट जो होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा स्विचिंग के बाद, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये कितना है 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगेन सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ भी सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि ये क्या है 3 और 3 आपस में पैरेलल में है, तो वैल्यू हो जाएगी 6 और ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 दैट इक्वल्स टू कितना 2, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट वैल्यू अभी भी कितनी है 2 है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 10, चार्ज अभी भी कितना होगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा +20, यहाँ होगा -20, ठीक है, यहाँ पे होगा +20, यहाँ होगा सॉरी यहाँ होगा +10, यहाँ होगा -10, ठीक है, यहाँ होगा +10, यहाँ होगा -10, गॉट इट, ठीक है। तो आइए देखते हैं चार्ज कितना फ्लो हो रहा है।
पहले यहाँ पे कितना था 10 था, अब कितना है 20 है, तो 10 यूनिट का चार्ज यहाँ फ्लो हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए पहले कितना था, ये -10 था, अब कितना है +10 है, तो मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आया होगा 20 का आया होगा। बात समझ में आ रही थी, पहले -10 था, अब यहाँ पे क्या है, और इस प्लेट को देखिए, इस पे पहले चार्ज कितना था -10 था, इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था -10 था, अब इस प्लेट पे चार्ज कितना है +10 है, तो डिफरेंस कितना होगा 20 होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना मिला होगा 20। ठीक है, तो इस पे देखिए पहले 20 था, अब कितना है 10 है, तो मतलब कितना चार्ज आउट हुआ होगा 10 यूनिट, 10 यूनिट यहाँ पे आउट हुआ। ठीक है, तो देखिए 20 इधर आया, जाहिर सी बात ऊपर दिख रहा है कितना 10 जाता होगा, 10 यहाँ से गया। ठीक है, और यहाँ भी देखिए कितना जा रहा है 10 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, सारे चार्ज कंजर्वेशन हो रहे हैं यहाँ पे, जितना चार्ज आ रहा है इस जंक्शन पे उतना ही चार्ज जा रहा है, क्योंकि 20 आ रहा है, जा कितना रहा है 10 ऊपर जा रहा है, 10 नीचे जा रहा है, कितना जा रहा है 20 जा रहा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू में भी, Q की वैल्यू, बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है देखिए 10, बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 10, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 यूनिट्स। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हीट की, तो हीट कितना हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी की वैल्यू आप देखिए सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन देखिए, पहले ये दोनों पैरेलल में थे, अब ये दोनों पैरेलल में, दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है, यहाँ पे 3 सीरीज में था, यहाँ पे 3 सीरीज में, सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, सिंगल वाले कैपेसिटर पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज का डिफिनेशन भी क्या है सेम, सारी चीज़ें सेम होने की वजह से इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी विल बी सेम, इसलिए यहाँ पे हीट जो होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा किसके बराबर, हीट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बैटरी, दैट इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। ठीक है, क्यों, बिकॉज सिंस E इनिशियल इज इक्वल्स टू E फाइनल, ऐसा होने की वजह से यहाँ पे हीट जो है वो वर्क डन बाय द बैटरी के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग स्विचिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपके स्विचिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट या फिर ज़्यादा कुछ टफ कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, बस आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, फंडे क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन ईजिली बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, समझिएगा, और कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।